अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा आप सबको पता है, हम लोग डायाजोनियम सॉल्ट्स और डायाजोनियम कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं जिनकी जनरल फार्मूला है C6, जिनकी जनरल फार्मूला है C6H5N2X नेगेटिव। These are called as diazonium salts. These diazonium salts are mainly divided into two types, that is they can be aliphatic diazonium salts or aromatic diazonium salts. लेकिन हम सब ने लास्ट लेक्चर में ये क्लियर किया हुआ है, aromatic diazonium salts are comparatively more stable than aliphatic ones. So these aromatic diazonium salts are more important than aliphatic diazonium salts. ठीक, इसका हमने रीजन भी बोला था। वही डायजोनियम साल्ट्स की हमने लास्ट लेक्चर में प्रिपरेशन भी पढ़ी थी, जिसमें हमने बोला था दे कैन बी प्रिपेयर्ड थ्रू डायजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक, आज के लेक्चर में हम यही डायजोनियम साल्ट्स जो होते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज डायजोनियम साल्ट्स, इनकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये इस टॉपिक से, डायजोनियम साल्ट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, बिफोर डिस्कसिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज वन बाय वन, लेट अस डिवाइड दीज केमिकल प्रॉपर्टीज इनटू टू मेन हेड्स। ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है डायजोनियम साल्ट्स की, इनको हम दो हेड्स में डिवाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक चीज देख लीजिए, हमने पहले ही बोला है ये जो डायजोनियम साल्ट्स होते हैं C6H5N2X नेगेटिव, these are highly reactive compounds. मैंने पहले ही बोला है these diazonium compounds are highly reactive compounds, that is they are chemically more reactive. Why they are more reactive? इसका आप रीजन जान लीजिए। They are more reactive because in these diazonium salts there exists azo link. This is N2 azo link or azo group. There exists azo link or azo group. This azo group has excellent ability. This have excellent ability to leave as नाइट्रोजन। इसको बाहर आने की कैपेसिटी है एज नाइट्रोजन। ये एक्सलेंट लीविंग ग्रुप एक्ट करता है। एज ए रिजल्ट क्या करता है, ये C6H5 बनाता है और साथ में यहां से क्या करता है, ये N2 बाहर निकला जाता है। दिस इज ए एक्सलेंट लीविंग ग्रुप, एक्सलेंट लीविंग ग्रुप। In these diazonium salts, the azo group acts as an excellent leaving group because it leaves as highly stable nitrogen. ठीक, this is the main reason why these diazonium salts are highly reactive. क्यों ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो होता है वो एज एजो ग्रुप एक्ट करता है, जो बाहर आता है एज स्टेबल नाइट्रोजन। ठीक, दूसरा रीजन, in these diazonium salts there exists positive charge on electronegative nitrogen. We all know that nitrogen is highly electronegative atom पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन in these diazonium salts highly electronegative पे आप पॉजिटिव चार्ज रख लेते हो। This is the reason, second reason why they are more reactive. ठीक, so due to their high reactive, they show a number of reactions which will be discussed in two heads. Due to their high reactivity, why they are high reactive? Because this diazo group has ability to leave as nitrogen. In this diazo group there exists positive charge on nitrogen atom. ठीक, now the chemical properties of these diazonium salts can be divided into two groups. ठीक, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है? डायजोनियम साल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। इनको पढ़ने के लिए, हम आराम से पढ़ने के लिए, इनको अच्छे से डिस्कस करने के लिए हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को दो हेड्स में डिवाइड करेंगे। पहले हेड में देखेंगे रिएक्शंस, ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज डायजो ग्रुप की जिनमें N2 बाहर आ जाएगा, जिनमें ये डायजो ग्रुप बाहर आ जाएगा एज N2। ठीक, दैट इज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग replacement of azo group by monovalent atom। ठीक, ऐसी रिएक्शंस जिनमें डायजोनियम साल्ट्स में से N2 बाहर आ जाता है एज नाइट्रोजन। ठीक, एक रिएक्शन ये रहेगी, एक क्लास ये रहेगा। ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी, ऐसी केमिकल रिएक्शंस डायजोनियम साल्ट्स की जिनमें हमारा
एजो ग्रुप जो रहता है ये बाहर आ जाएगा एज N2 और इसकी जगह हम इनमें कोई दूसरा मोनोवैलेंट ग्रुप डाल देंगे। मान लीजिए हम क्लोरीन डाल लेंगे, मान लीजिए इसकी जगह हम हाइड्रोजन डालेंगे, मोनोवैलेंट एटम इसमें ऐड करेंगे। ठीक, दूसरी रिएक्शन रहेगी, दूसरा टाइप, कुछ रिएक्शंस ऐसी भी ये शो करता है जिनमें ये रिटेंशन होता है, जिनमें ये रिटेन होता है, एजो ग्रुप जिनमें रिटेन होता है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ एजो ग्रुप। कुछ रिएक्शंस ऐसी है जिनमें डायजोनियम कंपाउंड्स में ये एजो ग्रुप जो है वो रिटेन हो जाता है, वो बाहर नहीं आ जाता। फिर से देख लीजिए, डायजोनियम साल्ट्स पढ़ रहे हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। ये हाईली रिएक्टिव है, अनस्टेबल साल्ट से पहले ही मैंने बोला हुआ है। व्हाई दे आर अनस्टेबल, इसका भी मैंने दो रीजन बोला हुआ है, दोनों रीजन मैंने डिस्कस कर लिए हुए हैं। इसके बाद इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है मैंने बोला है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को दो हेड्स में डिवाइड करेंगे। पहले हेड में ऐसी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, ऐसे केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिनमें डायजोनियम साल्ट जो है, डायजोनियम साल्ट जो है ये एज N2, ये एजो ग्रुप एज N2 बाहर आ जाता है। ऐसी रिएक्शन जिनमें एजो ग्रुप बाहर आ जाता है एज N2। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी है जिनमें एजो ग्रुप रिटेन हो जाता है, ये बाहर नहीं आ जाता, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रहेगी जिनमें एजो ग्रुप बाहर आ जाएगा एज N2, इसको रिप्लेस करेंगे, N2 को हम रिप्लेस करेंगे किसी दूसरे मोनोवैलेंट एटम या मोनोवैलेंट आयन से। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे, फॉर एग्जांपल हम क्लोरीन से रिप्लेस करेंगे। ठीक, इनफैक्ट हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन उनसे रिप्लेस करेंगे। ठीक, पहले हम डिस्कस करेंगे ये वाला रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ एजो ग्रुप। इसको आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So, let us discuss the first class of chemical properties which are shown by diazonium salts. पहला क्लास हम इसमें डिस्कस करेंगे, पहला क्लास ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ एजो ग्रुप। एजो ग्रुप को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ एजो ग्रुप बाय मोनोवैलेंट एटम और मोनोवैलेंट ग्रुप। ऐसी रिएक्शन डायजोनियम साल्ट की जिनमें हमारा एजो ग्रुप जो रहता है वो बाहर आ जाएगा एज नाइट्रोजन और इसकी जगह कोई दूसरा मोनोवैलेंट एटम डालेंगे या उसकी जगह कोई मोनोवैलेंट ग्रुप डालेंगे। ठीक, इसमें सबसे पहली रिएक्शन जो रहेगी वो रहेगी डीएमाइनेशन। ये वाली केमिकल प्रॉपर्टीज, ये वाला क्लास जो रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज में, फिर से देख लीजिए, दिस इज डायजोनियम साल्ट। डायजोनियम साल्ट में ये एजो ग्रुप रहता है, दिस इज द एजो ग्रुप। इसको बाहर निकालेंगे, ये बाहर आ जाएगा एज N2, नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाएगा और इसकी जगह कोई दूसरा मोनोवैलेंट एटम डालेंगे या मोनोवैलेंट ग्रुप ऑफ एटम डालेंगे। जो वहां पे प्रोडक्ट बनेगा वो हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक, देख लीजिए, पहली रिएक्शन हम देख लेंगे डीएमाइनेशन। इट इज ए फ्री रेडिकल रिएक्शन, याद रख लीजिए ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है। डीएमाइनेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें से इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी डीएमाइनेशन, और हम ऐसे बोलेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ एजो ग्रुप, N2 ग्रुप by hydrogen to form एरीन। यहां पे हमारा C6H6 बन जाएगा। देख लीजिए, C6H5N2 पॉजिटिव में से N2 पॉजिटिव को निकालेंगे, H पॉजिटिव डालेंगे तो हमारा C6H पॉजिटिव बनेगा। यहां हम ऐसे भी बोलेंगे, डीएमाइनेशन बोलेंगे, यहां बोलेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ एजो ग्रुप, दैट इज N2 ग्रुप इन दीज डायजोनियम साल्ट्स बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म एरीन। या हम ऐसे भी बोलेंगे रिडक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इसको रिडक्शन भी बोलेंगे, और हम ऐसे एक और नाम दे सकते हैं इनको, रिडक्शन ऑफ diazonium salts, reduction of diazonium salts to form arenes,
Remember, this reaction is carried out in presence of, this reaction is, यहां पे आप याद रख लीजिए, this reaction is carried out in presence of, this reaction is carried out in presence of sodium borohydride NaBH4, और इसको कैरी कर सकते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड से, hypophosphorus acid, that is H3PO2. H3PO2 at room temperature, room temperature पे ये रिएक्शन होगी, room temperature in presence of catalyst copper 1, that is Cu positive. ठीक, पहली रिएक्शन हम केमिकल प्रॉपर्टी, पहली केमिकल रिएक्शन या पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे डायजोनियम साल्ट्स की। ये रिएक्शन रहेगी जिसमें हम एजो ग्रुप को बाहर निकालेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह हाइड्रोजन को डालेंगे। ठीक, इस रिएक्शन को करने के लिए हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम बेंजीन डायजोनियम हैलाइड साल्ट लेंगे, इसको रिएक्शन करा लेंगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ, या रिएक्शन करा लेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। ठीक, लेकिन कैटलिस्ट यूज करेंगे कॉपर Cu पॉजिटिव, कॉपर 1 जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, वही करेंगे। ये रिएक्शन होती है रूम टेम्परेचर पे। फिर से देख लीजिए, डियामाइनेशन बोलते हैं उसको। पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे डियामाइनेशन ऑफ डायजोनियम साल्ट्स, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ एजो ग्रुप बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म एरीन। इस रिएक्शन में हमारा बेंजीन डायजोनियम हैलाइड जो है ये एरीन बेंजीन बनाता है। ये रिएक्शन कैरी आउट होती है सोडियम बोरोहाइड्राइड या हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ रिएक्शन करने पे, और ये रिएक्शन को करने के लिए कैटलिस्ट का सहारा लिया जाता है Cu पॉजिटिव, जिसको बोला जाता है Cu1, कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट 1। ठीक, देख लीजिए इसको क्या करेंगे, इसकी मैं जनरल रिएक्शन भी लिख लेता हूं। डियामाइनेशन है, फिर से देख लीजिए डियामाइनेशन है, या इसको रिडक्शन भी बोला जाता है। डियामाइनेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट और रिडक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट टू फॉर्म एरीन। देख लीजिए, दिस इज C6H5N2X नेगेटिव। ठीक, इसको आप रिएक्शन करा लीजिए H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर 1। ठीक, तो यहां से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा C6H6, दैट इज हमारा एरीन बन जाएगा। देख लीजिए N2 पॉजिटिव बाहर आ गया, इसकी जगह H आ गया, हमारा HX बन जाएगा, हमारा N2 बाहर आ जाएगा, नाइट्रोजन बाहर आ जाएगा, एजो ग्रुप बाहर आ गया एज नाइट्रोजन, और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा H, और हमारा साइड प्रोडक्ट बन जाएगा H3PO3। ठीक, डायजोनियम सॉल्ट तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए, डियामाइनेशन दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ एजो ग्रुप, दिस इज डायजोनियम सॉल्ट, इसको रिएक्शन कराया हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, फर्स्ट एज ऑक्सीजन स्टेट पहले में लिया, फर्स्ट ऑक्सीजन स्टेट में लिया, तो इससे क्या हुआ, हमारा एरीन बन गया। कैसे बन गया, बिकॉज हमने N2 को बाहर निकाला और इसकी जगह हमने हाइड्रोजन को ऐड किया, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म एरीन। यहां पे हमारा एरीन बना। दिस इज जनरल रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, मिटा दे। देख लीजिए, द सेम रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट बाय अनदर वे। ये डियामाइनेशन करने का एक और तरीका है। हम क्या करेंगे, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड, इसको रिएक्शन करा लेंगे इथेनॉल के साथ, हीट करा लेंगे। इनफैक्ट डायजोनियम साल्ट अपॉन हीटिंग विद इथेनॉल आल्सो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एरीन। यहां से फिर से C6H6 बन जाएगा, HX बन जाएगा, N2 गैस बाहर आ जाएगा,
और हमारा CH3CHO बन जाएगा। द सेम रिएक्शन दैट इज डिएमाइनेशन कैन आल्सो बी कैरिड आउट बाय हीटिंग डायazonium salt with ethanol. Remember, deamination can be carried out by treating diazonium salt with hypophosphorus acid in presence of catalyst copper at room temperature. Or you can carry out the same reaction by heating diazonium salt with ethanol. अगेन हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा एरीन, इन बोथ केसेस एरीन बन जाएगा। बट दिस वन इज इंपॉर्टेंट, इसका हम मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लेंगे, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। देख लीजिए, नाउ द मैकेनिज्म ऑफ दिस डिएमाइनेशन, मैकेनिज्म ऑफ डिएमाइनेशन, इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेंगे। ठीक, पहले समझ आया? एक बार फिर से आप ध्यान से देख लीजिए। डायazonium salt upon treating with hypophosphorus acid, that is H3PO2, not H3PO3, in presence of catalyst copper in oxidation state 1, that is copper positive, to form arene along with the release of nitrogen. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली रिएक्शन में क्या होता है, हमारा एजो ग्रुप N2 पॉजिटिव बाहर आ जाता है एज N2, और इसकी जगह हमने हाइड्रोजन को डाला है। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोडक्शन। इसमें एक्चुअली हाइड्रोजन ऐड हो जाता है या रिप्लेस हो जाता है, हाइड्रोजन रिप्लेस करता है एजो ग्रुप को। ठीक, N2 बाहर आ जाता है और इसकी जगह हाइड्रोजन आता है। इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे। दिस रिएक्शन इज बेसिकली ए फ्री रेडिकल रिएक्शन। This reaction is basically a free radical chain reaction. In fact, हम लिखेंगे this reaction is basically a free radical chain reaction. Free radical chain reaction है जिसमें बराबर initiation step रहेगा, propagation step रहेगा और termination step रहेगा। जहां तक कर सकते हो करा सकते हो क्योंकि ये chain reaction है। देख लीजिए पहले स्टेप में क्या हो जाता है, chain initiation। यहां पे हम लेंगे C6H5 N डबल बॉन्ड N, यहां पे X नेगेटिव ले लीजिए या ना ले लीजिए एक ही बात है। यहां से आप ले लीजिए Cu पॉजिटिव। ठीक, दिस इज कैटलिस्ट कॉपर। ठीक, हम सबको पता है, वी ऑल नो दैट कॉपर exists in copper possesses variable oxidation state +1 भी और +2 भी। यहां पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1। ये क्या करेगा, ये एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जाके वो वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन को देगा। ठीक, जब ये वो वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे कार्बन को देगा, ये नाइट्रोजन जो है ये शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन की तरह। लेकिन इस दौरान क्या हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, Cu पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव में, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जाके यहां चला जाएगा। ठीक, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5, यहां पे आ जाएगा फ्री रेडिकल एक, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं Ar फ्री रेडिकल, एरीन फ्री रेडिकल भी लिख सकते हैं। तो और हमारा नाइट्रोजन एजो ग्रुप बाहर आ जाएगा एज नाइट्रोजन। ठीक, यहां पे आप थोड़ा बहुत फिर से देख लीजिए, दिस इज बेसिकली दिस लाइक दिस, ध्यान से देख लीजिए। आर यू गेटिंग मी? कॉपर क्या करेगा, Cu पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन एक लूज करके एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव, बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहां पे, जब कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये इधर चला जाएगा। इसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा इरीन, इरीनियम आयन ऐसे बन जाएगा। ठीक, ये वाला बॉन्ड चला गया इधर, उस साथ में हमारा नाइट्रोजन गैस बन गया। इसकी जगह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम सिंपली Ar से। ठीक, इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे Ar से, चूंकि इस पे फ्री रेडिकल है तो Ar फ्री रेडिकल ऐसे। ठीक, मैकेनिज्म में ऐसे आसान हो जाता है। देख लीजिए अब दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा। पहला स्टेप आपने समझ लिया, फिर से देख लीजिए, कॉपर +1 in the oxidation state of +1 loses another electron to get converted into the Cu2 positive electron। ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया ये डोनेट करता है यहां पे एरीन बेंजीन रिंग को। इसकी वजह से क्या आ जाता है, हमारा
ये वाले कार्बन पे फ्री रेडिकल आ जाता है, N2 बाहर आ जाता है, तो ये वाला प्रोडक्ट एरीन फ्री रेडिकल और N2 दैट इज एजो ग्रुप बाहर आ गया एज नाइट्रोजन। ठीक हो गया। अब सेकंड स्टेप रहेगा। इन द सेकंड स्टेप अब क्या हो जाएगा, दिस इज द इनिशिएशन स्टेप, इसको आप इनिशिएशन स्टेप भी बोल सकते हो। ये हमारा इनिशिएशन स्टेप भी हो सकता है, दिस इज द इनिशिएशन स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप दैट इज प्रोपगेशन। अब क्या हो जाएगा, हमारा ये जो एरीन होता है, एरीन फ्री रेडिकल जो हमारा होता है, ये फाइपोफॉस्फोरस एसिड से, देख लीजिए दिस इज Ar फ्री रेडिकल, ठीक, जो कि पहले स्टेप में मिला यहां पे। ठीक, यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, दिस इज फ्री रेडिकल। अब क्या करेंगे, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड, दिस इज H3PO2 दैट इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है, ध्यान से देख लीजिए, यहां पे हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, फ्री रेडिकल अटैक करेगा यहाँ हाइड्रोजन को और इसको यहां से निकालेगा, तो बन जाएगा C6H6। ठीक, इसने यहां से इलेक्ट्रॉन किया, एरीन के साथ AH आ जाएगा, यहां हम ऐसे लिखेंगे ARH। एक ही बात है, दिस इज AR, इसने H गेन किया और बाहर आ गया ऐसे फ्री रेडिकल। ठीक, सो बेंजीन डायazonium halide upon treatment with hypophosphorus acid in presence of copper results in the release of N2 भी बन गया, results in the formation of एरीन, हमारा एरीन भी बन गया। लेकिन फिर से थोड़ा आगे एक और स्टेप लिखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक, फाइनल स्टेप देख लीजिए अब क्या हो जाएगा, जहां से फिर प्रोपागेशन भी हो सकती है। ठीक, नाउ यहां पे ये वाला फ्री रेडिकल रहा, ठीक, एरीन तो बन गया, नाइट्रोजन भी बाहर आ गया, अब क्या रहा, ठीक, फिर से देख लीजिए अब क्या बनेगा यहां पे, AR, ध्यान से देख लीजिए, दूसरा मॉलिक्यूल, ये फर्स्ट था, अब सेकंड आ जाएगा, प्रोपागेशन हो जाएगी। नाउ चेन प्रोपागेशन, देख लीजिए P, इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देगा, इसको देगा अपना इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक, आर यू गेटिंग मी? तो यहां से क्या बन जाएगा, AR बन जाएगा सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इस पे एक इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा, जो ये इलेक्ट्रॉन इसने यहां से गेन किया, और साथ में बन जाएगा, अब इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, ये हम प्रोपगेशन कर रहे हैं, आप चाहे तो यहां पे भी स्टॉप कर सकते हैं, इसको रिएक्शन करा लीजिए वाटर के साथ, जो मैं भी बताऊंगा, ये वाटर में से OH निकालेगा। सिंपली यहां से आप एक चीज और कर सकते हो, दिस इज वाटर, ये क्या करेगा, वाटर में से OH नेगेटिव निकालेगा और बन जाएगा यहां से, दैट इज H3PO4, और साथ में बाहर आ जाएगा H पॉजिटिव। लेकिन ये हो गया टर्मिनेशन, अगर आपने यहां पे ही टर्मिनेट करना है तो सीधे इसको रिएक्शन करा लीजिए वाटर के साथ, आपका एरीन भी बन गया, नाइट्रोजन भी बन गया, और H3PO3 भी बन गया। लेकिन अगर आपने प्रोपागेशन करनी है तो यहां से चला जाएगा आगे, ये प्रोपागेशन स्टेप हो जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए यहां पे क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे फ्री रेडिकल है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, तो आपका फिर से AR फ्री रेडिकल और N2 गैस। ठीक, फाइनली क्या हो जाएगा, ये एरीन जाके ऐसे फिर से रिएक्ट करेगा सेकंड मॉलिक्यूल के साथ और वापस एरीन बनाएगा। ठीक, और ये क्या करेगा,
ये जाके फोर्थ स्टेप में आप इसको भी टर्मिनेट करेंगे, इसको खत्म कर लेंगे। इसको रिएक्शन करा लीजिए वाटर के साथ और बना लीजिए H3PO3 और साथ में H पॉजिटिव लाइक दिस। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ formation of arene from diazonium salts or simply replacement of the azo group by hydrogen। इसका मैकेनिज्म ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा, आगे सैन मेयर रिएक्शन आ जाएगी फिर।